कमलनाथ है तो नामुमकिन। 6 लाख किसने खत्म करा? 3 तलाक किसने खत्म करा? रकाब किसने खत्म करा? अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो अपनी मुस्लिम बहनों के लिए सोचते। जब ये चल रहा है धारा 370 किसने हटाई? तो ये लाडली बहनों के भैया ने हमारी बहनों को खाते में 1250 रुपए जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। 1250। दूसरा, बहनों को अभी 33% आरक्षण दिया है। बहनों को पहले से मध्य प्रदेश में था, उसको 35% कर दिया। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले से आरक्षण था, लेकिन उसको 2% और बढ़ा दिया। तो जब हमारे मामा हमारे भैया हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने भाई को पुनः लाएं। कमल कीचड़ में खिला, पंजा खाली हाल, वादे सब झूठे रहेंगे, कोई न देगा साथ। वाह 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 वाह। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश की हर जनता से जाकर यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार महिलाओं के मन में क्या चल रहा है शिवराज सिंह यानी कि मामा के सरकार के बारे में। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शशि शर्मा। क्या लग रहा है इस बार मामा जी यानी कि आपके भैया जी कैसा काम कर रहे हैं? मामा जी का आने का ही है। आने का है जाने का? नहीं, आने का है। आने का? हाँ। कमलनाथ के जाने का। जाने का? हाँ। क्या वजह है? अब ये बहुत अच्छा मतलब वो कर रहे हैं। हाँ। और सारी उन्होंने मामा जी ने सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, हम लोग लाडली बहना के लिए बहुत कई स्कीम निकाली हैं, गरीबों के लिए भी बहुत कई स्कीम निकाली हैं, किसान के लिए भी उन्होंने हर पैसे दिए हैं और पेंशन योजना भी निकाली। उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छे काम किए, इसलिए हम इस बार ये सोच रहे हैं हमारी मोदी सरकार ही आए, शिवराज सिंह मामा जी ही इस बार आए। मतलब मोदी जी और मामा जी है, बस दो ही आए? नहीं तो हमारी बीजेपी सरकार ही आए। और कमलनाथ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी तो काफ़ी अच्छे काम नहीं किए हैं। जब से हमारी बीजेपी सरकार है काफ़ी बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीबों की सहायता की है, हर चीज़ में अच्छे काम किए हैं उन्होंने। बेटियों के लिए किया है, बहनों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, और नई नई योजनाएं काफ़ी बहुत अच्छी हद तक नई नई योजना की हैं, जिसका बहुत कम लोगों को बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिला है हर चीज़ में। वाकई में फ़ायदा मिला है क्या? यस, मिला है ना, उनको फ़ायदा मिल रहा है। लाडली बहना को हर महीने 1000, 1200, 1500 तक के उनके आने का, और आगे चल के 3000 तक ही उनको आएंगे पैसे। भरोसा है क्या 3000 तक मिल जाएगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। अभी खाली बस घोषणा है? नहीं, घोषणा नहीं है, बिल्कुल मिलेगा पैसा। तो ये कह रहे हैं कि चुनाव हारते हुए देख रहे हैं इसलिए ये बस रेवड़ी बांट रहे हैं महिलाओं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी देख रहे हैं उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी योजना निकाली, आगे के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखेंगे वो। अच्छा। सारी योजनाएं उन्हीं, अभी जो बोला है उन्होंने सिंधिया जी ने, अभी ये अच्छे रोड वगैरह बन रही है और इसका निर्माण किया है उन्होंने, नल वगैरह पानी का बहुत ही चंबल से स्वर्णरेखा नदी पर जो पानी का है ना, सभी योजनाएं उन्होंने अभी बोला है वो बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। ग्वालियर का मतलब कि ये पूरे बुंदेलखंड में आता है, ये तो बुंदेलखंड का सबसे बड़ी समस्या थी पानी का समस्या है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हुआ करती थी। तो क्या लग रहा है मोदी जी के आने के बाद, शिवराज सिंह के आने के बाद ये समस्या सुधरी है या नहीं सुधरी है? बहुत काफी हद तक सुधर गई है और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगर उनकी सरकार रही तो। कमलनाथ वादा ये भी कर रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, तो क्या आप लोग वो चांस नहीं देंगे? कोई बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उनकी किसी बात पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि 15 महीने की सरकार में उन्होंने सारे मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से डुबो दिया था। अच्छा। और आज हमारे जो शिवराज सिंह जी हैं उन्होंने महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि आज लाडली बहना से लेकर उज्ज्वला योजना तक हर योजना महिलाओं पर जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। वाकई में पहुंच रही, खाली बस ऐसे हवा हवाई है? नहीं, हवा हवाई नहीं है, बिल्कुल वाकई पहुंच रही है, और हम लोग खुद हर चीज में हर महिला तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। हमारी दीदी भी पूछिए, वो भी इतनी जमीनी स्तर से लगी हुई है कि एक भी महिला रह ना जाए। अच्छा। हमारे यहाँ पर हर कार्यकर्ता, हर महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर शिवराज सिंह जी की हर योजना तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमें किसी भी विषय में डाउट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और कमलनाथ पर, शिवराज सिंह जी पर, अच्छा, शिवराज सिंह जी हमारे मामा जी हमारे आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, कमलनाथ है तो नामुमकिन। जी आप बीच में आ जाइए। क्या कह रहे हैं, क्यों नामुमकिन है? कमलनाथ बोलते हैं कि हम आएंगे आप लोग के लिए काम 1.5 साल का टाइम दिया था, कोई योजना नहीं हुई, कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, महिलाओं को कोई वेटेज नहीं मिला। 1.5 साल की जब सरकार में उनका टाइम मिला था इतने सालों के बाद, तो उन्हें कार्य करके दिखाना चाहिए था, अपनी कार्यकुशलता दिखानी चाहिए थी, बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जीरो
आप बताइए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप एक भी कार्यकाल उनके 1.5 साल के कार्यकाल में एक भी विकास योजना हमें गिना दीजिए तो हम मान काम जाएंगे। करने में समय लगता है ना। 15 महीने 15 साल में क्या 15 महीने में क्या करते? अरे तो चालू तो करते, क्रियान्वयन तो करते। मोदी जी ने कैसे, अभी आप शिवराज जी को अगर अपन कोरोना का कार्यकाल निकाल दें, हमारी मध्य प्रदेश सरकार को कितना टाइम हुआ होगा? 3-1.5 साल ही मान लीजिए आप। मुश्किल से मिला होगा कोरोना के बाद, क्योंकि 1.5 साल वहाँ चला गया, 2 साल कोरोना में और 1.5 साल में उन्होंने 600 करोड़ मतलब कितना काम कर दिया, बहनों को जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। 33% आरक्षण दे मामा ने। कोरोना काल में भी किसने? मामा ने, हमारे मामा ने, हमारे भैया ने। भैया है वो, मामा तो हमारे बच्चों के हैं, हमारे भैया ने। मामा के नाम से फेमस है इसीलिए। बहनों नहीं, लाडली बहनों के भैया ने हमारी बहनों को खाते में 1250 रुपए जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। 1250। और दूसरा, बहनों को अभी 33% आरक्षण दिया है। बहनों को पहले से मध्य प्रदेश में था, उसको 35% कर दिया। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले से आरक्षण था, लेकिन उसको 2% और बढ़ा दिया। तो जब हमारे मामा, हमारे भैया हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने भाई को पुनः लाएं? अपनी बहनों को जो आगे बढ़ा रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, अपने भाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों ने ठान लिया है, बहुमत, भारी बहुमत से इस बार बहनें तख्ता पलट करेंगी। कमलनाथ जी को दिखा देंगी कि हमारी बहनें क्या कर सकती हैं। कमलनाथ भी आप लोग को बहन बोल रहे हैं, हमारी बहन हमको वोट करेंगी तो बहनों को 1500 रुपया दूंगा। भाई साहब, बोलने से क्या होता है? देना चाहिए ना, क्रियान्वयन करना चाहिए किसी भी कार्य का। अब जब हमने घोषणा करी 1000 की, जब हमने 1000 की घोषणा की, तुमने 1500 कर दी, तो ये तो देखा दिखाई हो रही है। आप करके दिखाइए ना, आप करके दिखाइए। आप देखिए ना, चंबल से आज कितनी बड़ी प्रोजेक्ट, पानी जो हमारे बहनों को नल जल पानी, मतलब वो हमारे बहनों को बिल्कुल तकलीफ नहीं देख पा रहे हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो, कैसा भी खर्चा हो, बहनों के लिए हर चीज वो ध्यान में रख रहे हैं। और आज टोंटी में नल भी आ रहा है, ग्रामीणों में आपने देखा ना कितना करोड़ों रुपए आज वो बहनों के लिए दे रहे हैं। तो जब हमारा भाई अपनी बहनों की चिंता कर रहा है, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है कि डर चुके हैं, हारने वाले हैं। भाई साहब, चुनाव को देखते हुए किया जाता तो इतनी योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जाती। हारने की तो बिल्कुल डर है ही नहीं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है जो विश्व गुरु बनने वाली, वो हारेगी। विश्व गुरु बिल्कुल, आप भी देखें ना, हम भी देखेंगे, विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा। बस ये आने वाले 5 साल बाद आप बात करेंगे। और ये 2024 और 23 हमारा है, बीजेपी भारी बहुमत से आ रही है। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। एक सेकंड 23 तो बोल रहे आ रही है, ये 24 भी आ रही है। अरे क्यों नहीं, मोदी बिल्कुल आ रहे हैं। मोदी क्यों नहीं आएंगे? मोदी है तो मुमकिन है। विश्व गुरु हम मोदी जी के मार्गदर्शन में बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल। कांग्रेस नहीं पसंद है हमें बिल्कुल नहीं। जो हमारी बहनों का ध्यान रखेगा, अपनी बहनों को आगे बढ़ाएगा, हम अपने भाई को आगे करेंगे ना। फिर क्या कह रही है मैम? खाली बस मोदी और यहाँ पे मामा, मतलब आप लोग के भैया? और क्या, हमारे भैया है ना, हमारे भैया ही आएंगे। भाजपा आएगी और कमल खिलाएगी, मोदी योगी। कमल खिलाएगी मतलब कमलनाथ? कमल खिलेंगे नहीं, कमलनाथ नहीं, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। हम लोग लिए घूम रहे हैं, वो कैटेसी लिए ना, कमल का फूल खिलाने के लिए। कमलनाथ तो क्या करोगे? क्या कमल आएगा का घर घर मिठाइयाँ बट रही है? कमलनाथ को कुछ भी नहीं होगा। नहीं कुछ, आप लोग के भरोसे बैठे। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, फूल खिलाएंगे, कमल का फूल आएगा, कमल खिलाएंगे। अच्छा, यस। इस बार उखाड़ फेंकेंगे कमल को हम। नहीं नहीं, हम बहने नहीं होने देंगे ऐसे। जी, पहले ये देखो, कमल नारी शक्ति खड़ी रहेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, हम नारी एकजुट हैं। कमल खिलता कहाँ है ये देखो, उसके लिए आपको अंदर घुसना पड़ेगा, तब कमल की जड़ को उखाड़ पाओगे। तो जब कमल की जड़ को उखाड़ना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। भी बोल रहे हैं। घुसना पड़ेगा आपको। शक्ति अपने भाई के साथ खड़ी हो गई है। अच्छा। अब जब 50% जो हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारी तख्ता पलट के हम लोगों में काबिलियत है। जब हमने बहनों का इतना ध्यान रखा है, तो इस बार बहनें दिखाएंगी कि अपने भाई के लिए हमें क्या करके दिखाना है। हम लोग रोडों पे आ गए हैं। देखो, रात के समय हम लोग घर छोड़ के, अपना खाना पीना छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने भाई के लिए यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, मामा के लिए। कितनी महिलाओं के लिए, हाँ, कांग्रेस के लिए भाई हमारे लिए खड़ा है ना, हम लोगों के लिए। और क्या, देखो झोपड़ियाँ दे रहा है, गरीबों को पानी दे आप लोग का फर्ज आया, फर्ज निभाने का। हम लोगों को फर्ज निभा रहे हैं ना, बहनों का भी दायित्व है। पूरी ताकत से हम लोग भाई के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस आया, संगठन बनाया इंडिया के अंदर। लेकिन हमारे मोदी जी ने G20 पूरे विश्व लेवल पे आके, पूरे विश्व लेवल पे उन्होंने संगठन बनाया और वो सबसे पहले आए। और मेरे विश्व गुरु मोदी जी बन के ही दिखाएंगे। बन के दिखाएंगे।
ओके, यहाँ पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी बस बिल्कुल। क्या कहना चाह रही हूँ? हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक कितनी सरकारें आई गई, कितनी कांग्रेस के कितने लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबों ने वादे तो किए लेकिन निभाया किसी ने नहीं। अच्छा। महिलाओं के लिए खाली हमारे माननीय मोदी जी ने ही करके दिखाया, जैसे 33% आरक्षण है, हमारे लाडली बहना के लिए उज्ज्वला योजना है, सिलेंडर भी हमारे लिए उन्होंने कम किए। कई उज्ज्वला योजना है, जाने कितनी जनहितकारी योजना इन्होंने की, जो कि आज तक सब वादे सबने किए लेकिन करके दिखाया हमारे मोदी जी ने। अच्छा, ये कांग्रेस वाले एक बात और कह रहे हैं ना कि इतनी दिन का डर के इतने आहत हो गए हैं ये शिवराज सिंह चौहान, कितनी योजना निकाल रहे हैं, इतनी योजना निकाल रहे हैं, इनको खुद याद रहता नहीं इतनी योजना है, खाली बस इतनी के लिए। नहीं, जो आदमी अच्छा होता है, जो करके दिखाने वाला होता है, उसको किसी का कोई डर नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वो तो जीतेगा। हम सारी महिलाएं, हम सारी बहनें उनके साथ हैं हमेशा, क्योंकि जो हमारा ध्यान रखता है, इतना जो हमारा ध्यान रखेगा तो हम भी उनका ध्यान रखेंगे। हाँ, क्योंकि कहने वाले और करने वाले में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर है। आप किसके साथ हैं माता जी? बीजेपी के साथ। जिस तरह से कमल खिलता है ऐसे आज हमारे मोदी जी भी खिल रहे हैं। अच्छा। जिस तरह से जैसे खुशबू महकती है ना, आज वो महिलाएं ना सारी तो वो खुशबू महका रही हैं और हर महिला जागरूक हो रही है। अच्छा। क्योंकि मोदी जी की वजह से जागरूक अब हो रही है, पहले से थी बोल रहे हैं। पहले से थी लेकिन अब घरों से निकलना चालू किया। बोल रहे हैं महिलाएं कांग्रेस जमाने से जागरूक थी, अभी नहीं हो रही। अभी हुई है। मोदी जी ने मौका दिया। मोदी जी ने मौका दिया है, शिवराज जी ने मौका दिया हम लोगों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि अभी तक महिलाएं क्या घर में बैठी रहती थी, उनके कोई ज्यादा उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। अब उन्होंने ऐसा किया कि हम लोग सब लोग घर के बाहर आ रहे हैं और अपना अपना कर्तव्य सब निभा रहे हैं। अब देखिए संसद में उन्होंने कम से कम कितने सीटें हमारी हैं, कितने जो 181 सीटें हमारी हैं 543 में से। केंद्र में भी उन्होंने कितनी महिला मंत्री बनाई हैं। आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं किया ना। कहने का मतलब है कि महिलाओं का ख्याल खाली बस मोदी और मामा रख रहे हैं और कोई रखता ही नहीं है क्या? मेरे ख्याल में सरकार रख रही है, मोदी और मामा नहीं, भाजपा की सरकार रख रही है। भाजपा के सरकार। पानी की व्यवस्था, एक महिला को क्या चाहिए? बच्चों की पढ़ाई, उसका ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों के लिए भोजन, उसका ध्यान रखा जा रहा है, घर से निकले नल आ जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, हमारे घर में अन्न की व्यवस्था हो जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए, घरेलू गैस सिलेंडर जो आम हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, हमें आरक्षण दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए जॉब के लिए चिंतित हो रहे हैं, तो हमारा फर्ज नहीं है। एक बात बताइए, आप कहना चाहें वो घोषणा कर रहे हैं ना, धरातल पे करके दिखा रहे हैं ना, सिर्फ घोषणाएं तो नहीं कर रहे। बहनें आगे आ रही हैं, उनके कहने के बाद बहनों में शुरू से बहुत, भारत शुरू से महिलाओं का देश रहा है, आपको भी पता है, महिला शक्ति के नाम से जाना गया। सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी, और आने वाले समय में मोदी जी के काल में सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, विकास मुमकिन है, विश्वास मुमकिन है और विश्व गुरु मुमकिन है। आप भी देखना और हम भी देखेंगे, सब कुछ मुमकिन है। तो नामुमकिन क्या है? बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी का आना नामुमकिन है। बेटी के जन्म से लेकर उनकी बेटी के जन्म से लेकर शादी तक पूरा ख्याल हमारे शिवराज सिंह भैया ने किया है। अच्छा। और इसी के लिए हम उनके लिए हम बहुत कुछ मतलब भैया के लिए सब कुछ उन्होंने नहीं 33% आरक्षण भी दिया मोदी जी ने इस बार विधानसभा लोकसभा में। चुनाव है, अब लोकसभा में चुनाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव है। हाँ, कमर कसना पड़ेगा इस बार। नहीं, इस बार कमल की सरकार ही आएगी और पूरे ताकत के साथ सरकार आएगी, पूरे बहुमत के साथ सरकार आएगी इस बार। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी जी की तो वो तो क्या है, वो तो हम लोग मंदिर में बैठेंगे जब भजन कीर्तन करवाएंगे। मंदिर तो बनवा ही दिया योगी ने, मोदी ने, तो वो बैठ के हम लोगों के साथ मजीरे बजाएंगे। और क्या करेंगे? कौन? राहुल जी। और क्या मजीरे बजाओगी क्या राहुल गांधी से आप भी? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शर्मिला वर्मा है। क्या कहोगी? अब सब सारी महिला जितनी यहाँ पे खड़ी हैं सब बोल रही है भैया और यहाँ पे मोदी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोगों तो सुन के बोल रही हो क्या? जी नहीं, लोगों के अंदर भूलने की एक प्रवृत्ति होती है, है ना। 18 साल से हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी की प्रदेश के अंदर। आप वो काल भूल चुके हैं जब है ना दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो बच्चे मोमबत्ती में और लालटेन में पढ़ाई करते थे। 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम बच्चे, जब मैं भी एक युवा थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, है ना, मैं गृहिणी हूँ, लेकिन मैंने उस समय का समय मुझे याद है कि बच्चे किस तरह से अंधेरे में पढ़ते थे। शाम को 6 बजे से जो लाइट जाती थी तो रात के 11, 12, 2 बजे कब आएगी कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन आज हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे प्रदेश में लाइट भरपूर है। 2-4 मिनट को जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबे लंबे अंतराल में लाइट आ रही है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, सुख सुविधा से भरपूर। पानी के मामले में घर घर जल है, कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं है ना। 24 घंटे में आपको मतलब 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को हमारे को प्रॉपर पानी आता है। पहले क्या होता था, टैंकर आ रहे हैं,
टैंकरों से लोग पानी भर रहे हैं, परेशान। ये हाल था यहाँ पर। बहुत बुरे हाल थे। पिछले 18 साल में कितने है ना विकास हुए हैं। सड़कों को लेकर देखिए आप, हर जगह विकास की धारा अविरल बह रही है। और उसको सुरक्षा मुद्दा पे बात करूंगा मैं, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा होता है। और कहते हैं जो ये है बुंदेलखंड जो चंबल का इलाका है, यहाँ पे डाकुओं का बहुत बड़ा राज हुआ करता था। तो क्या लग रहा है आप कौन से समय की बात कर रहे हैं? ये आज देखो, हम अभी महिलाएं घूम रही है, नहीं कितना बज रहा है अभी, घर का 8-9 बज रहा है, हम सुरक्षित अपने घर जाएंगे। क्यों? बिंदास है, हमें पता है कि हम सुरक्षित है। पहले किसी समय में डर लगता था कि नहीं हम कैसे निकलेंगे, अब वो चीज नहीं है। अब वो चीज नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित हो एकदम। क्यों नहीं है सुरक्षित? आराम से सुरक्षित है। हमें किस चीज का डर है? हमारे भैया हमारे साथ है, बच्चियों के मामा उनके साथ है। डर इस बात का है कि कमलनाथ कहीं ना आ जाए। आप नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कोई डर नहीं। जब हमारी गवर्नमेंट ने इतने काम किए हैं, जब भैया हमारा साथ दे रहे हैं, तो बहनें भी बिल्कुल है ना कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगी। घर घर कमल खिलेगा और हमारी बीजेपी सरकार ही आएगी। मतलब बीजेपी सरकार को अपना बना लिया आपने, मतलब कि आपकी बीजेपी सरकार। जी बिल्कुल, सबकी है, आपकी भी है बीजेपी सरकार, हम सबकी है, भाइयों की भी है। नहीं, हमारी बीजेपी सरकार है, हम सबकी है। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतना 60 साल से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांग्रेस की सरकार थी। आप ग्राफ बना के देखिए, 60 साल का ग्राफ देखिए और ये 9 साल का ग्राफ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। कहाँ कार्य धरातल पे बात करिए, आंकड़ों के तहत बात करिए, कहाँ कितना काम हुआ है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब 60 वर्ष कांग्रेस को हमने दिए, 9 वर्ष मोदी सरकार को दिए, आने वाले 9 वर्ष और दीजिए। नहीं ये भारत को विश्व गुरु बना दें तो बिल्कुल अच्छी बात होगी। 2 साल में ही देश को बेच दिया, आगे क्या करेंगे? कहाँ बेच दिया, क्या बेच दिया? तो ये बोल रहे हैं जमीन बेचा, आसमान बेचा, सड़क बेचा, सब कुछ बेचा। बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकता है ना। हमारे देश का, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। आप बिल्कुल, अब हमें कहीं सोचना नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, शिवराज सरकार है तो मुमकिन है। आप देखिए आज सिंधिया जी ग्वालियर में कितनी सौगातें देके गए हैं, कितनी सौगातें आज देकर गए हैं। तो ये हमारे लिए काम हो रहा है ना। जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास ही तो चाहिए। विकास भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था पर अब ये विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत। तीसरे पे आ जाएगा, पूरा भरोसा है हमें। और तीसरी अर्थव्यवस्था में आने वाला है ये हमारा पूरा भारत। नरेंद्र मोदी जी इस और पूरा ध्यान लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं। और क्या ध्यान लगा रहे हैं मोदी जी और ये डबल इंजन का सरकार। पक्का ध्यान हमारी सरकार आएगी, 100% आएगी। खत्म कर 100% हमारी सरकार। उन्होंने कितना किया बच्चियों के लिए, देखे बच्चियों के लिए, देखे स्कूटी उन्होंने बोला है, स्कूटी की सुविधा दी बच्चियों के लिए, किसी ने दी आज तक? बच्चों के लिए जो भी फर्स्ट रैंक में आएगा, लैपटॉप दिया है, सब कुछ उन्होंने सुविधाएं दी है। बच्चों को उत्साहित हुआ, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ा है। सबसे बड़ा हमारा विदेशों ने भी जो है हमारी, जो उन्होंने वैक्सीन बनाई कोरोना में, वो हमको तो पूरा इंडिया को तो उन्होंने सुरक्षित किया ही, साथ में विदेशी लोगों को भी सुरक्षित किया उन्होंने। इसीलिए विदेशी भी बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी की सम्मान करते हैं। जितना सम्मान हमारे एक तरफ आपके देश के अंदर ही बोलते हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, शिवराज सिंह चौहान हिंदू मुसलमान करते हैं। यहाँ पे देख के बुलडोजर चला रहे हैं। 3 तलाक किसने खत्म करा? 3 तलाक किसने खत्म करा? रकाब किसने खत्म करा? अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो अपनी मुस्लिम बहनों के लिए सोचते। जब ये चल रहा है, धारा 370 किसने हटाई? तो ये मुसलमान, ये तो फालतू की बातें उड़ाने वाली। मध्य प्रदेश में देख के बुलडोजर चल रहा है, मुसलमान है तो चला दो बुलडोजर। ऐसा क्यों? तो क्यों थूक क्यों रहे हैं किसी के ऊपर? अगर आप थूकेंगे, किसी बहन को गलत नजर से देखेंगे, उसके संग गलत करेंगे, तो मैं तो कह रही हूँ उसके पूरे परिवार पे क्या, पूरा घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, पूरे खानदान पे चल जाना चाहिए। कि क्योंकि आप ऐसे बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा गलत है तो उसको खुद ही आप जेल में भर्ती कराइए ना, उसको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराइए। किसी बेटी की इज्जत से, आप बेटी के जीवन से क्यों खेल रहे हैं? तो अगर बच्चा ऐसा है, माँ बाप को पता होता है, तो खुद ही जाके उसको सिलेंडर कराइए कि मेरा बच्चा खराब है, मैं चाहता हूँ इसको सिलेंडर किया जाए, इसको जेल में लिया जाए। तो कम से कम गलत कार्य करने से तो बचेंगे। हमारी बेटियां सुरक्षित तो रहेंगी। आप गलत काम करेंगे, थूकेंगे, या हमारी बच्चियों को गलत नजर से देखेंगे, बुलडोजर क्या आने वाले समय में उनके जाने क्या ही होंगे, उनके पुरखे भी कांपेंगे अगर हमारी बेटियों की ओर देखेंगे तो। ठीक है, क्या लग रहा है, शिवराज सिंह या फिर कमलनाथ? शिवराज सिंह कमलनाथ। शिवराज सिंह। भाई साहब, अब की बार फिर से भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार, 23 में भी और 24 में भी। कमल कीचड़ में खिला, पंजा खाली हाथ, वादे सब झूठे रहेंगे, कोई न देगा साथ। वाह 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 वाह, कोई न देगा साथ। महिलाओं का साथ इस बार बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के साथ में है। आपका साथ किसके साथ है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी,